चलिए, अब आपको तो पता ही चल गया कि यार यूकैरियोटिक सेल भी रहा तो भी उसके पास में डीएनए है, प्रोकैरियोटिक भी रहा तो डीएनए है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तो आ गया होगा कि सर डीएनए इंपॉर्टेंट है। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था डीएनए के बारे में, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में, कि भाई माँ बाप के कैरेक्टर बच्चों में क्यों आते हैं, क्योंकि माँ बाप का डीएनए हमारे अंदर आता। करेक्ट है। तो आइए जानते हैं डीएनए के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डीएनए। तो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो डीएनए का पूरा लॉन्ग फॉर्म होता है दैट इज 2-डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का लॉन्ग फॉर्म है। मैंने 2 क्यों बोला, ये हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आपको इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखो, डीएनए का लॉन्ग फॉर्म है 2-डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और उसका जो भाई है दैट इज आरएनए। ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है, पर वायरसेस के अंदर, रेट्रोवायरसेस के अंदर। और इन दोनों के आखिर में न्यूक्लिक एसिड क्यों लगा? तो आपको पता है बॉडी बनी सेल से, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर ये 2 एसिड मिले थे, एक मिला था डीएनए और एक मिला था आरएनए। इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस में मिलने वाले एसिड। और इसीलिए 2 टाइप के, डीएनए और आरएनए। हाँ, मगर किसी ने आपको पहले पूछा कि सर डीएनए पहले आया था या आरएनए पहले आया था, तो आपने जवाब दे देना कि आरएनए पहले आया था और बाद में आरएनए डीएनए बना। ओके, वो क्यों? क्योंकि आरएनए ज्यादा म्यूटेशन करता था, वो अनस्टेबल था, बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, इसलिए बाद में आरएनए से डीएनए बना। तो अभी मैं आपको फास्ट में बता देता हूं कि डीएनए क्या काम करता है। तो कभी भी याद रखना, डीएनए एक सेल के अंदर सिर्फ 2 काम करता है। डीएनए के सिर्फ 2 काम। यहां पे मैं लिखता हूं डीएनए, और डीएनए के कितने काम है? सिर्फ 2 काम। या तो डीएनए खुद को बनाएगा, या तो डीएनए खुद को बनाएगा, मतलब डीएनए ने डीएनए ही बनाया है। यहां पे इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब पूरा एक सेल के अंदर जो डीएनए है जिंदगी भर तक सिर्फ 2 काम करता है, या तो खुद को बनाया, या फिर डीएनए ने किसको बनाया? प्रोटीन को बनाया। मतलब डीएनए 2 काम करता है, या तो खुद को बनाना या तो प्रोटीन को बनाना। हाँ, मगर प्रोटीन बनाने के लिए वो पहले क्या बनाता है? डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। आपने 10th में पढ़ा था, प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। और इसमें कितने स्टेप है? 2 स्टेप है। मतलब सर सबसे पहले डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन। और याद रखना, बायोलॉजी के अंदर एक पूरा के पूरा एक सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड दैट इज डीएनए से डीएनए का बनना और डीएनए से प्रोटीन का बनना। इन्हीं 2 चीजों को जब आप पढ़ते हैं तो इन दोनों चीजों को कहते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मतलब याद रखना कभी भी आप लोग कि जब भी आपको बायोलॉजी को पढ़ना है, और आप जब डीएनए से डीएनए कैसे बनता है या डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, इसको जब आप समझते हो तो आप पढ़ रहे हो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर डीएनए से डीएनए बनने को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है, और डीएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहा जाता है? दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर फास्ट में बताऊं तो डीएनए जिंदगी भर तक सिर्फ 2 काम करता है, पहले खुद को बनाना या फिर प्रोटीन को बनाना। खुद को बनाने को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन को बनाने को कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के 2 स्टेप, पहला डीएनए से आरएनए बनना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डीएनए सिर्फ 2 काम करता है, खुद को बनाया, खुद को मतलब ऑटो, और बनाया दैट इज कैटालिसिस। तो ये है ऑटो कैटालिसिस। और प्रोटीन मतलब किसी और को बनाया, किसी और के लिए हेटेरो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और बनाने को कैटालिसिस, दैट इज हेटेरो कैटालिसिस। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए।